बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सैयदा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं बहुत ही खूबसूरत से दिखने वाले और इंतहाई मज़ेदार से चिकन स्टफ बंस। बहुत ही ईजी सी रेसिपी है, आप इसको आसानी के साथ बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाफ़ कप मैंने यहाँ पर ले लिया गर्म पानी। नीम गर्म पानी का हम इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ हमने क्या शामिल करना है, इसके अंदर मेरे पास है एक अदद इंस्टेंट ईस्ट का सैशे। इसको हमने क्या करना है, 1 टेबलस्पून भर के फुल लेवल करके हमने इसको इंस्टेंट ईस्ट को पानी के अंदर शामिल करना है। वार्म वाटर का इस्तेमाल करेंगे, ठंडा पानी हमने इस्तेमाल नहीं करना है, या रूम टेम्परेचर का पानी आपने इस्तेमाल कर लेना है। गर्म पानी से क्या होगा, ज़रा जल्दी आपका जो है आटा जो है वो राइस हो जाएगा। इंस्टेंट ईस्ट शामिल करने के बाद हमने क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है सिंपल सा। साथ ही साथ शामिल करेंगे हम इसके अंदर 1 पिंच ऑफ सॉल्ट, 1 चुटकी नमक शामिल कर देना है। 2 चुटकी मैंने यहाँ पर पिसी हुई चीनी ली है वो शामिल कर देंगे। नॉर्मल जो घर में शुगर होती है उसको आपने ब्लेंडर में पीस लेना है, तो आपकी पिसी हुई चीनी तैयार हो जाएगी। यहाँ पर मेरे पास है 1.5 कप ऑल पर्पस फ्लावर, यानी कि मैंने मैदा ले लिया है 1.5 कप। इसको हमने क्या करना है, अच्छे से छान कर अपने जो इस्तेमाल करना है। कोई भी आप ड्राई इंग्रेडिएंट जब भी इस्तेमाल करें आटा वगैरह, तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि वो छान कर इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से हमने छान कर अपना इस्तेमाल कर लेना है। पूरा का पूरा ऑल पर्पस फ्लावर इसके अंदर शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने छान लिया अच्छे से। अब हमने इसको मिक्स कर लेना है, ताकि जितना भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हमने शामिल किए हुए हैं, पानी, नमक, चीनी और यीस्ट, अब आटे के साथ बिल्कुल अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। देखिए यहाँ पर मिक्स हो गया। शामिल कर रही हूँ मैं इसके अंदर 3 टेबलस्पून वार्म मिल्क, गरम दूध का हमने इस्तेमाल करना है इसके अंदर। रूम टेम्परेचर का मिल्क इस्तेमाल कर लीजिएगा। 1 टेबलस्पून साथ ही साथ शामिल करेंगे हम इसके अंदर ऑयल। अब देखिए इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, और हमने क्या करना है, बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा डो प्रिपेयर कर लेना है। इसी मेजरमेंट के साथ आप चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही परफेक्ट सा आपका आटा गूंज जाएगा। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम हो आटा गूंदने में, तो आपने थोड़ा सा गर्म पानी या गर्म दूध का इस्तेमाल कर लेना है और आटे को गूंद लेंगे। देखिए यहाँ पे ज़बरदस्त सा हमारा आटा गूंद गया है। थोड़ा सा ऑयल लगा के मैं इसको अगेन थोड़ा सा गूंदूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑयल लगाने के बाद जब आप फिर से एक दफ़ा गूंद दें, तो आटा बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा बन के तैयार होता है। और ऊपर से भी मैं लगाऊंगी थोड़ा सा ऑयल। इस तरीके से थोड़ा सा ऑयल लगा के हम इसको रख देंगे राइस होने के लिए। क्या होता है इससे कि आटे के ऊपर कोई भी लेयर वगैरह नहीं आती, तो ढककर हमने इसको राइस होने के लिए किसी भी वार्म प्लेस पर रख देना है, जब तक ये साइज़ में डबल ना हो जाए। तो यहाँ पर मैंने एक अदद पैन ले लिया है, शामिल कर रही हूँ इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। हम यहाँ पर स्टफिंग तैयार कर लेते हैं ज़बरदस्त सी। इसको अच्छे से ग्रीस करेंगे। शामिल कर रही हूँ 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज, उसे मैंने रफ सा चॉप कर लिया है। चॉप्ड अनियन हमने इसके अंदर इस्तेमाल करनी है। प्याज शामिल करने के बाद हमने 2 से 3 मिनट तक हमने इसको सौते करना है, इतना कि बस ये वाइट कलर में आ जाए। हमने कोई भी इसको और कलर नहीं देना, लाइट ब्राउन डार्क ब्राउन तक नहीं पकाना है हमने। उसके बाद मैं शामिल कर रही हूँ यहाँ पर बॉयल शेडेड चिकन है मेरे पास, और मैंने इसको मोटा मोटा देखिए रेशा किया है इस तरीके से। और मैंने बॉयल करते वक्त इसके अंदर शामिल किया था जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। अब इसको हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाना है, और ये सारा काम हमने करना है मीडियम फ्लेम पर। साथ ही साथ शामिल करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर है, 1/2 टीस्पून यहाँ पर गार्लिक पाउडर है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर है, और साथ ही साथ इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 1 चुटकी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। मैं यहाँ पर कम इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि चिकन पाउडर में भी मैंने नमक ऑलरेडी उसके अंदर नमक होता है, और मैंने शामिल किया था नमक चिकन को बॉयल करते हुए भी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। 2 से 3 मिनट तक हमने इसको सारे के सारे मसाले डालने के बाद पकाना है, ताकि इसके अंदर अच्छे से एडजस्ट हो जाए मसाले चिकन के साथ। शामिल करूँगी इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैदा, और अगेन इसको हमने 2 से 3 मिनट तक चिकन के साथ अच्छे से पका लेना है, ताकि मैदा जो है उसका कच्चापन हो जाए बिल्कुल ख़त्म। और ये आपने करना है मीडियम फ्लेम पर। अब शामिल करेंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून मिल्क, और मिल्क डालने से क्या होने वाला है कि हमारी जो स्टफिंग तैयार होने वाली है उसका फ्लेवर होगा इंतहाई शदीद किस्म का क्रीमी। ये बहुत ही शानदार सी स्टफिंग होती है। आप इसको इसके अलावा भी, बंस के अलावा भी बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब शामिल कर देंगे इसके अंदर हम 2 चुटकी, मेरे पास है रेड चिली फ्लेक्स, और 1/2 टीस्पून है मेरे पास यहाँ पर मिक्स हर्ब्स। ये डालने के बाद हमने इसको इतना पकाना है कि हमारा जो मिल्क है वो बिल्कुल हो जाए ड्राई। इसके अंदर पैन के अंदर आपने इतना इसको पकाना है, ठीक है। हमारा बिल्कुल भी लिक्विड जो है हमें नहीं चाहिए अपनी स्टफिंग। और देखिए यहाँ पर अच्छी से हमारी बनकर तैयार हो गई है। आपको बिल्कुल ऐसी बना लेनी है। फ्लेम को कर देंगे ऑफ, और अब हमारा देखें आटा अच्छे से राइस हो गया, यहाँ पर अपने साइज से हो गया डबल। अब हमने क्या करना है, इसको करेंगे पंचर। जितनी भी इसके अंदर एयर वगैरह आ जाती है एक्स्ट्रा, उसको आपने निकाल देना है। इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस करके हम गूंद लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने सारी की सारी एयर निकाल दी है इसकी। अब हमने क्या करना है, इस तरीके से हमने इसको बड़े साइज का एक अदद पेड़ा बना लेंगे, और इस तरीके से राउंड शेप देते हुए हमने इसको क्या करना है,
सेंटर से करेंगे कट, मतलब 2 पोर्शन में हमने इसको डिवाइड कर लेना है जो हमने डो प्रिपेयर किया हुआ था। अब हमने क्या करना है, एक पोर्शन उठाएंगे इसका और इसका बना लेंगे बड़ा सा पेड़ा। देखिए यहाँ पर मैंने राउंड शेप दे लिया, इसको पेड़ा बना लिया है। थोड़ा सा करेंगे मैदा डस्ट और इसको हमने बेल लेना है और बेलेंगे भी हम इसको राउंड शेप में। और हमने बिल्कुल मोटा नहीं बेलना है और ना ही इंतहाई शदीद किस्म का पतला बेलना है, हमने बिल्कुल एवरेज सा इसको बेलना है। देखिए इस तरीके से मैंने इसको बेल लिया अच्छा सा। अब हमने क्या करना है, एक अदद लेंगे नाइफ और इसको कट कर लेंगे जैसे हम पिज़्ज़ा सिंपल सा काटते हैं ना, उस तरीके से हमने इसको कट कर लेना है। 8 पोर्शन में हम इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 8। देखिए इस तरीके से हमने कट करना है इसको। शार्प नाइफ होगी तो आपका इजीली कट हो जाएगा। मैं एक्चुअली शार्प नाइफ का जो इस्तेमाल नहीं करती हूँ। पिज़्ज़ा कटर होगा तो और भी ज़्यादा आपके पास आसानी हो जाएगी, इसको कट करने में कोई मसला पेश नहीं आने वाला। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा जो ख़राब हो गया इसको सेट कर लेंगे। तरीके से इसको सेट कर लेना है हमने। अब हमने क्या करना है, जो स्टफिंग प्रिपेयर की हुई थी उसका हम रखेंगे बाद में। पहले हमने इसको क्या करना है, 3 कट्स मारना है, हर साइड पे हमने रखना है। पहले सबसे पहले काम लाजमी करना है आपने, वरना इसका डिज़ाइन नहीं आने वाला। ठीक है, पहले हमने 3 कट्स मार लेना है इसके ऊपर, सब के ऊपर नीचे की तरफ से मारना है। अब जो हमने स्टफिंग तैयार की हुई थी वो अब रखेंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, 1 टीस्पून के बराबर इसके अंदर स्टफिंग रख देनी है, या 1 टीस्पून के बराबर भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं रखनी है, ओवरलोड नहीं करना है हमने स्टफिंग को। इस तरीके से हमने सबके अंदर रख देनी है। और ये देखें सारी की सारी मैंने रख दी हैं। अब हम देखते हैं हमने शेप कैसे देना है। तो मैं यहाँ पर ले लूँगी थोड़ा सा पानी, हमें बिल्कुल थोड़े से पानी की ज़रूरत पड़ने वाली है इसमें। तो एजेस जो है इसके कॉर्नर्स पे मैं हल्का सा पानी इस तरीके से लगाऊंगी फिंगर टिप की हेल्प से। अब इसको हम फोल्ड करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ लेते हुए आएंगे, और जो हमारी स्टफिंग वाला साइड है उसको हमने क्या करना है, इस तरीके से हल्का हल्का करके प्रेस करना है कि ये हो जाए लॉक एकदम। ठीक है, ऐसे हमने सिंपल सा कर लेना कि ये लॉक्ड हो जाए अच्छे से इसके अंदर। फिर हम इसको आगे फोल्ड करते हुए लेते हुए आएंगे, और देखिए जो हमारे कट्स लगाए हुए थे ना उसको उठा के हमने इस तरीके से प्रेस करना है, और इसके दोनों कॉर्नर्स को हमने करना है प्रेस, हल्का हल्का प्रेस करते हुए। देखिए इस तरीके से आपने प्रेस करना है, और उसको घुमाते हुए हम लेते हुए आएंगे और दोनों को मिला देंगे। मिलाने के बाद आपने फिर अगेन इसको थोड़ा सा लाइटली सब प्रेस करना है ताकि खुले ना, प्रेस लाजमी किएगा आप। और कट्स भी हमने लाजमी मारने हैं वरना हमारा डिज़ाइन नहीं आएगा। ठीक है, फिर हमने इस तरीके से करना है इसको लाइट से अगेन प्रेस, ये बिल्कुल सेट हो जाए, क्योंकि आपने पानी लगाया हुआ होगा तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, कोई मसला नहीं आपको पेश आने वाला। इस तरीके से हम बंस बना लेंगे। अब मैं एक और आपको करीब से करके दिखाती हूँ, पहले वाला आपको क्लियर नहीं दिख पाया होगा, सॉरी, मैं भी करीब से दिखाती हूँ। इस तरीके से हमने स्टफिंग को सेट करेंगे पहले राउंड शेप में, फिर ऊपर से फोल्ड करते हुए नीचे लेते हुए आएंगे, और जब मैं स्टफिंग वाला साइड है उसको हम प्रेस करते हुए करेंगे एकदम लॉक्ड। देखें इसको लॉक किया। अब हम ऊपर से नीचे की तरफ लेते हुए आएंगे इसको, और जो हमारा डिज़ाइन है उसको भी हल्का सा प्रेस करेंगे, और दोनों साइड्स को हमने प्रेस करते हुए एक दूसरे से मिला देना है। ऐसे आपने इसको थोड़ा सा मोड़ेंगे आप, बिल्कुल लाइट हाथों से आपने करना है ये काम, और इस तरीके से हमने मिला देना है। और मिलाने के बाद भी इसको प्रेस करना है, और ऐसे ही हमने सारे के सारे जो अपने बंस हैं वो तैयार कर लेना है सिंपल। यहाँ पर तैयार हो गए। अब मैंने यहाँ पर ले ली 1 अदद एग योक, इसको मैंने फेंट लेना है। पूरा का पूरा अंडा मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, सिर्फ 1 अदद एग योक का इस्तेमाल कर रही हूँ। और साथ ही साथ हमने क्या करना है, 1 अदद पतीली का ढक्कन ले लिया मैंने यहाँ पर, और उसको मैंने कर लिया है ऑयल से ग्रीस, बहुत ही लाइट सा। देखिए मैंने यहाँ पर पतीली का ढक्कन ले लिया, इसको ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया और सेट कर दिया इस पर बटर पेपर। अब हमने क्या करना है, जो बंस तैयार किए हुए हैं वो थोड़े से डिस्टेंस है, मतलब गैप से हमने इसको रखना है, सेट करना है। गैप लाजमी देना है, वरना क्या होगा, राइस होंगे तो एक दूसरे से मिल ना जाए। फिर जो हमने एग योक फेंट के रखे हुए यानी कि अंडे की जर्दी, उसको हमने अच्छे से ब्रश कर देना है इसके ऊपर अच्छे से। आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से इस पर लगाना है। एक्चुअली सारा का सारा कमाल इसका ही होने वाला है कलर में। तो ठीक है, अब हम इसको रख देते हैं बेक होने के लिए। तो यहाँ पे मैंने प्री हीट नहीं किया हुआ पतीला पहले से, इसको मैंने कहा स्टैंड रख दिया नीचे। आप कोई भी स्टील का बर्तन रख सकते हैं। ऊपर रखेंगे हम ये अपने बंस, और इसको रख देंगे 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर, और 25 मिनट तक हम इसको रखेंगे मीडियम फ्लेम पर बेक होने के लिए, और ये बन हो जाएंगे हमारे बन के ज़बरदस्त से तैयार। उसके बाद हमने क्या करना है, देखिए 25 मिनट बाद में चेक कर लीजिए इसको, और देखिए खूबसूरत से बन हो गए बन के तैयार। अब यहाँ पर मेरे पास है मेल्टेड बटर, 1 टेबलस्पून मेल्टेड बटर ले लिया मैंने, और साथ ही साथ उसमें शामिल कर दिए थे मैंने मिक्स हर्ब्स, ½ टीस्पून मिक्स हर्ब्स शामिल किए, और इसको हमने कर देना अच्छे से बंस के ऊपर
पूरा स्प्रेड कर देंगे आप। एक ब्रश ले लीजिए, उससे लगा दीजिएगा और ये खूबसूरत से मज़ेदार से बंस आप एंजॉय कीजिए चाय के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। बना के मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा। मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे और हम सब पर अपनी नेमतों और रहमतों की बारिश हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।